डिफाइन करने के लिए आपको। तो मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, भारतीय संविधान, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके तहत भारतीय संविधान को लागू करने के लिए कैबिनेट मिशन आई थी। कैबिनेट मिशन ने 3 सदस्य बनाए थे, जिसमें कौन थे, जैसे अलेक्जेंडर हो गए, पैथिक लॉरेंस हो गए, स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन में कौन से 3 सदस्य थे और एक अलग दे देगा, तो अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। देखो इससे आप याद कर सकते हो ए के बाद में पी और इसको एस, तो एपीएस से इसको याद रख सकते हो। एपीएस मींस ए फॉर अलेक्जेंडर, पी फॉर पैथिक लॉरेंस और एस फॉर स्टेफर्ड। अब बात करते हैं सदस्यों की संख्या। तो इसके अंदर सदस्य कितने थे ये भी पूछा जाता है। तो 389 या हिंदी में बोले तो 389 इसके सदस्य थे। इनमें भी बाद में डिवाइडेशन किया गया। ब्रिटिश प्रांत के 292 थे और चीफ कमिश्नर के देखें तो इसके कितने थे, 4 प्रांत थे, और देसी रियासत के देखें तो 93 थे। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने डिवाइड किया 389 सदस्यों की संख्या को। फिर बात करते हैं संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब की गई थी। तो देखो वो की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक हुई। कहाँ पे हुई, दिल्ली के अंदर हुई थी, कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय के अंदर हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष और सबसे वृद्ध पुरुष थे इसके अध्यक्ष। तो वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये एसएससी में काफी बार पूछा गया। तो ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने क्या नहीं लिया था, संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था। तो ये भी पूछा जाता है। और 10 लाख की आबादी पर एक प्रांत या राज्य या रियासत का आवंटन किया गया था। ठीक है, अगर 10 लाख की आबादी है तो वो प्रांत या रियासत बन सकती है। फिर संविधान सभा की बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। तो इसमें क्या किया गया, सदस्यों की संख्या कितनी थी, 296 सदस्यों की संख्या थी। और उसके लिए चुनाव किए गए। तो उनमें 73 सीट थी या 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, और 208 सदस्य या सीट भी मान सकते हो वो कांग्रेस की थी, और 15 अन्य दल की थी। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कांग्रेस की कितनी सीटें थी या कितने प्रतिनिधि व्यक्ति थे या कितनी सीटें थी, तो 208 सीटें थी। फिर बात करते हैं, आगे आते हैं अब संविधान सभा की समितियां। अब देखो संविधान तब तैयार हुआ था तब 7 समिति थी, आप भी जानते हैं। और इनमें से कौन मोस्ट पूछता है, तो प्रारूप समिति के पूछते हैं, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखो मैंने यहाँ पे डबल नहीं करके साथ में लेके आया। संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे इसके अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति थे। फिर बात करते हैं संघीय संविधान समिति और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, और यही बाद में जाके संविधान पूर्ण होने के बाद में प्रधानमंत्री बने थे। प्रांतीय संविधान संघ और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी थी। फिर बात करते हैं, देखो अल्पसंख्यक परामर्श और प्रांतीय संविधान समिति, इनकी क्या थी, 2 उप समितियां थी। क्या थी इनकी, 2 उप समितियां थी। तो मौलिक अधिकार जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, ये पूछा गया है। और अल्पसंख्यक जो अधिकार समिति थी उसके थे एससी मुखर्जी। तो ये भी आप नोट कर लो, मैं आपको स्टेप वाइज करवा रहा हूँ, देखो पूरा। अब फिर बात करते हैं यहाँ पे, फिर बात करते हैं इसके अंदर बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट बैठक हुई थी, और फिर बाद में क्या हुई थी आपकी, ये फर्स्ट बैठक के अंदर कितनी सीटें महिलाओं को आवंटित की गई। तो इसमें संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी, 15 थी। फिर बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की कितनी थी, तो 33 थी। कितनी थी, 33। तो ये भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है क्योंकि ये यूनिक चीजें हैं, तो मैं ये भी आपको लिख रहा हूँ। तो 33 थी। फिर बात करते हैं सभा के स्थायी अध्यक्ष उस समय कौन थे, बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी वेरी मोस्ट पूछा जाता है। और कब बनाई गई, 11 दिसंबर 1946 के अंदर इनको बनाया गया था। तो ये सारा चीजें। तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। कितनी, 2 वर्ष 11 महीने और 18। और लगभग खर्चा कितना था, तो 64 लाख का लगभग ऑलमोस्ट खर्चा इसके अंदर आया था। 63 लाख 96,000 समथिंग है, लेकिन उनको हम अप्रोक्सीमेट 64 लाख के अंदर मानते हैं। फिर कितने दिन बहस हुई संविधान निर्माण में, तो 114 दिन बहस चली थी। अंतिम बैठक कब या किस दिन हुई या किस डेट को हुई, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। और भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका स्वतंत्रता से पहले निर्वाचन कहां से हुआ था, तो बंगाल से हुआ था। और उनका स्वतंत्रता के बाद निर्वाचन मुंबई के अंदर, मुंबई की सीट से या मुंबई से हुआ था। फिर बात करते हैं जो समिति थी प्रारूप समिति, उसके सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर जी को इंक्लूड करके। तो उनमें जो डीपी खेतान थे उनकी मृत्यु की कृष्णाचार्य जी को बनाया गया था सदस्य। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, गृह और सूचना विभाग कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। शिक्षा मंत्री कौन थे उसमें, तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई है। तो अब देखिए, अब बात करेंगे हम प्रस्तावना की मुख्य बातों के बारे में। तो प्रस्तावना को आपको पता है कि संविधान की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रस्तावना को, फर्स्ट ऑफ ऑल संविधान की कुंजी। तो ये चीज आपको पता है कि संविधान की कुंजी किसे कहता है, तो प्रस्तावना को कहता है। और प्रस्तावना में क्या चीज का जिक्र किया गया है, इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, इस शब्द का अंगीकृत किया गया है। किस शब्द को, हम भारत के लोग है, वो उनका केंद्र बिंदु क्या है, हम भारत के लोग ही उसका केंद्र बिंदु है। तो ये भी बात प्रस्तावना के अंदर दी गई है। तो प्रस्तावना क्या है, एक संविधान का जो संविधान स्टार्ट होता है उसकी मुख्य भूमिका क्या निभाता है, प्रस्तावना निभाता है सबसे पहले। फिर भी इसको क्या है, इसको ऑफिशियल तौर पे या कहते हैं कानूनी तौर पे प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। तो इसके ऊपर 2 विवाद भी आए थे। तो बेरुवाड़ी विवाद है वो इस पे था कि इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है, क्या है, संविधान का अंग नहीं है या अंग नहीं होगा।
फिर क्या कहा गया, फिर केशवानंद भारती विवाद आया या वाद आया, क्या था, केशवानंद भारती वाद में मूल ढांचा कहा गया। मूल ढांचा किसका, संविधान का मूल ढांचा किसे कहा गया, प्रस्तावना को कहा गया इस वाद के अंदर। तो संविधान है और असतः कठोर और लचीला है। क्या है, असतः कठोर और लचीला। और सबसे लिखित संविधान की अवधारणा कहां से ली गई है, लिखित संविधान की अवधारणा ली गई है फ्रांस से। किससे ली गई है, फ्रांस से। तो सबसे पहले लिखित संविधान फ्रांस का था। और सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, वो भारत का लिखित संविधान है। फिर बात करते हैं भारत राज्यों का संघ है। वेरी वेरी मोस्ट ये पूछा जाता है। तो संविधान के अंदर क्या कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, न कि संघीय क्षेत्र है, न कि संघीय संघ है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, भारत संघीय संघ नहीं होगा, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो ये चीजें पूछता है। फिर कुछ विदेशी स्रोत की बात करते हैं तो देखो यूएसए के अंदर से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया हो गई या और भी हो गई, ये सारी किससे ली गई है, यूएसए से लिया गया है। और इसे क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार किससे लिए गए, तो ये यूएसए से लिया गया है। और एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान के द्वारा ली गई है प्रक्रिया, तो यूएसए के संविधान से ली गई है। फिर ब्रिटेन की बात आती है तो सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली गई है, भारत के अंदर ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी किससे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो भी ब्रिटेन के संविधान के आधार पर या उससे ली गई है। फिर आयरलैंड की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट है, ये आईएएस की परीक्षा में पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो आयरलैंड से सीधा सेक्शन बनता है। फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ज्वाइंट सिटिंग ली गई है। ज्वाइंट सिटिंग जैसे लोकसभा राज्यसभा हमारे यहाँ ना बिल पास होता है पहले दोनों सदनों के अंदर, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो ऐसे ही ज्वाइंट सिटिंग कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और बात करते हैं सूचियां, तो देखो कितनी सूचियां हैं हमारे, जैसे समवर्ती सूची हो गया, समवर्ती सूची। फिर बात करते हैं संघ सूची, संघ सूची और राज्य सूची। और ये कौन से में, ये अनुसूची 7 में दिया गया है। अनुसूची 7 में है, समवर्ती, संघ सूची और राज्य सूची। तो ये प्रावधान कहां से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से सूचियां ली गई है। तो ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि समवर्ती सूची क्या होती है, संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है। ठीक है, राज्य सूची में जो पुलिस होती है राज्य की, और भी जो परिवहन होते हैं, राजमार्ग होते हैं, तो उन पे अधिकार राज्य का होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। या संघ सूची होती है, उस पर केंद्र का अधिकार होता है, जैसे रेल हो गई, डाक हो गए, ये चीजें, आर्मी हो गई। समवर्ती सूची में क्या होता है, राज्य और संघ सूची दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और कानून संघ सूची के बनाने के बाद या केंद्र के बनाने के बाद राज्य के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो ये चीजें हैं। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का हो गया। जर्मनी को आपका पता है, जर्मनी आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। फिर कनाडा की बात करते हैं तो संघात्मक विशेषताएं और राज्यपाल की नियुक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई है, कनाडा के संविधान से। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर बात आती है रसिया की, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट पूछा जाता है, या तो मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं यूएसए से, और या रसिया से पूछे जाते हैं मौलिक कर्तव्य, तो दोनों में कंफ्यूजन होती है। तो